चरण चुम्बन की भाषा नहीं आती तो नहीं आती है। बड़ी तड़प रहे हैं पूरी तरीके से। बचा लो, 20 मिनट की जिंदगी दे दो कोई। ये हताशा है, ये निराशा है, जिंदगी दे दो कोई। सिस्टम लाचार है। पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं। मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में, जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। वसूलो पे यदि आँच आए तो टकराना जरूरी है, घर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सरकार ने ये जो मजाकिया लहजे में कल अपने बयान दिए हैं राज्यसभा में, ये बिल्कुल नागवार गुजरी है और हमारे जैसे जागृत युवा को तो बिल्कुल नागवार गुजरेगी। मैं अभी तक देख रहा था कि किसी राष्ट्रवादी मित्र का इस पे कोई प्रतिक्रिया आता है कि नहीं आता है, लेकिन बिल्कुल नहीं आया। मैं सोच रहा था कि ये राष्ट्रवाद के बड़े बड़े डींग हाँकने वाले नेता इस पे कुछ पोस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे गोपालगंज में ही कई मौतें हुई है जो ऑक्सीजन की किल्लत से हुई है। जिस समय कोरोना बहुत पीक पे था, यानी समय था अप्रैल और मई, उस समय हम लोगों के द्वारा एक ग्रुप बना के लोगों का सेवा किया जा रहा था। चलिए मैं चर्चा शुरू करूं, तब तक आप यह वीडियो देखिए कि ऑक्सीजन की किल्लत से कितनी मृत्यु हुई है। 48 घंटों में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की डेथ हुई है? 8 के आसपास। बीते 4-5 दिनों में 74 मरीजों की जान चली गई है। आज ही 13 लोगों की मौत की खबर वहां मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीती रात अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में मुश्किल आई, जिसकी वजह है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में कई लोगों की मौत हो गई है। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपके जहन कौंध गए होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आपके आंखों में लाल रक्त आ गए होंगे। लेकिन आप जरा अपने गुस्से को ठंडे रखें और तब तक आप ये मनोज झा जी का एक वीडियो देखिए। आपको लगेगा कि नहीं, अभी भी इस मरे हुए देश में कोई तो जिंदा है। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पहुंचा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेके अब तक की सारी सरकारों। आपने ये वीडियो देखी कि उस समय क्या स्थिति थी। एक सांसद ने ये कह रहा है कि हम दिन भर में 2 केस ही सॉल्व कर पाते थे। ये मंजर था। और मैं खुद कहूं तो हम इस चीज में हम लोग इन्वॉल्व थे और हमें पता है कि उस समय क्या हुआ था। लेकिन इस सरकार के गिरे हुए स्वास्थ्य मंत्री का यह जवाब सुनिए। तो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है, उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। स्वास्थ्य मंत्री का जवाब है। हमें घिन आती है कि तुम कहते हो कि हमारा इसके बाद कोई काम नहीं है। एक काम करो, मैं यहाँ से चूड़ी पार्सल करता हूँ, चूड़ी पहन के बैठ जाओ, यही तुम्हारा काम है। गाली देने का मन करता है, लेकिन गाली इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि एक संवैधानिक पद पे हो और हम एक सभ्य नागरिक होने के चलते मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई और हम इस सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल बोलेंगे। चरण चुम्बन की भाषा नहीं आती तो नहीं आती है। किसी नेता के आगे जाके नाक नहीं रगड़ेंगे तो नहीं रगड़ेंगे। वोट आपको हमसे लेना है, हम आपके तरफ नहीं जाएंगे। और जो गलत है वो गलत है, हर हाल में गलत है। ये लोगों को हम जब तक रहेंगे चीख चीख के बताएंगे। आपको पता है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप राज्य सरकारों से जवाब मांग सकते थे कि ये जो डेली देश के बड़े मीडिया घरानों में जो ये न्यूज़ फ्लैश हो रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये आखिर क्यों आ रही है? अगर ऑक्सीजन से मौत नहीं हो रही है तो ये न्यूज़ चैनल अपने मन से तो थोड़ी छाप देंगे। अगर अपने मन से छापे हैं तो करिए उन पर मानहानि का केस कि देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अगर वो न्यूज़ सही है तो मैं चाहूँगा कि जिनके घर के
किसी के पति मरे हैं, किसी के पिता मरे हैं, किसी की बहू मरी है, किसी के भाई मरे हैं, किसी की बहन मरी है, किसी की माँ मरी है, किसी की दादी मरी है, किसी की मौसी, किसी की फूआ, कोई ना कोई मरा है ऑक्सीजन की कमी से। मैं चाहूँगा कि आप सरकार के खिलाफ 302 हत्या के जुर्म के खिलाफ आप उन पर रिपोर्ट लिखाइए, क्योंकि ये सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, और मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से लाखों मौतें हुई है। अब आपको क्या करना है आगे आप जानिए। अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है तो आवाज़ बुलंद करिए, नहीं तो राष्ट्रवाद का डिंग आप भी हाँकते रहिए और अपने नेताओं के चरण चुमन की भाषा बोलते रहिए। आपकी पार्टी में आपको प्रमोशन मिलेगी और हम जैसे युवाओं को जो होता है वो होगा। धन्यवाद।